लेके पहुंचे जंगल में। जंगल में गए, बड़ा सुंदर एक पहाड़ दिखाई दिया, हरा भरा बहुत सुंदर पहाड़ दिखा। पहाड़ देखकर क्या मन में आएगा, कौन बनाया है पहाड़, कौन बनाया है? नहीं पता? अरे पहाड़ कोई बनाता नहीं है, वो बनाया है ऊपर वाला। हाथ से कारीगरी पहाड़ की नहीं की जाती। चलो पहाड़ छोड़ दो, झरना कौन बनाया है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। कोई फूल बहुत सुंदर खिला है तो उसे किसने खिलाया है? ऊपर वाला। जितनी प्राकृतिक जितनी सुंदर चीजें आप देखोगे तो किसकी याद आएगी? भगवान की, ऊपर वाले की। संसार की चीजें देखोगे संसार वाले दिखेंगे, और भगवान की रचना देखना है। अच्छा, कोई भी साधु संत महात्मा घर द्वार छोड़कर वन में तपस्या करने क्यों जाता है जानते हैं? घर में भी तपस्या तो कर सकते हैं, घर में नहीं करके वन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वन में यथार्थ जीवन समझ में आता है कि जीवन क्या है। कैसे समझ में आता है? क्योंकि वहां भगवान की ही भगवान को पाना है, भगवान को बजना है। घर में बैठ गए, आंख बंद किए, इतने में बच्चा रोया। आंख बंद किए, भगवान को देखना था, बच्चा रोया, आंख खुल गई, अरे चुप कराओ, पूजा कर रहे हैं। फिर आंख बंद किए, इतने में आंख बंद करते तो इतना चीजें दिखती है महाराज। जहां आंख बंद किए पूजा करने के लिए, दुनिया भर का सारा काम उसी 2 मिनट में दिखता है। ईमानदारी से कहे, दिखता है कि नहीं? सारा काम उसी समय। पूजा कक्ष में जाइए, आंख बंद, आजमा लीजिएगा, जाइएगा भगवान के पास बैठिएगा, आंख बंद कीजिए, बस कोशिश करिएगा भगवान दिखे, भगवान की छवि दिखे। वो ना दिखेंगे, दिखेगा तो सिर्फ ये करना है, वो करना है, पूजा करने के बाद उनसे मिलने जाना है, उनसे ये बात करनी है, उनके पास ये करना, भोजन बनाना है, रोटी बनानी, ये करना, वो सारा काम उसी 2 मिनट में याद आ जाएगा। और धूप बत्ती चल रही है, धूप बत्ती चल रही है, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, जल्दी से पूजा कर ले, पूजा करने के बाद ड्यूटी जाना, दुकान खोलना, ये करना होगा, सीताराम 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 सीताराम। फिर सीताराम भी चल रहे हैं, काम भी साथ में चल रहा है, दोनों साथ में चल रहा है। भगवान कहते तुम्हें फुर्सत नहीं है काम से, तो मैं भी तुम्हें काम ही काम दूंगा, राम नहीं देने वाला। संसार में रहोगे, संसार की चीजें याद आएंगी। इसीलिए संत महात्मा वन में जाते हैं, और वन में जीवन बन जाता है, जीवन धन मिलते, क्योंकि जिधर नजर दौड़ाओगे भगवान की रचना मिलेगी। पहाड़ देखोगे, गजब भगवान ने बनाया, पेड़ देखोगे, गजब भगवान ने बनाया, नदी देखोगे, गजब भगवान ने बनाया, झरना देखोगे, गजब भगवान ने बनाया, पक्षी देखोगे, गजब भगवान ने बनाया, जंतु देखोगे, गजब परमात्मा ने। हर तरफ बस भगवान ही भगवान नजर आएंगे। जहां भगवान ही भगवान नजर आएंगे, वहां आंखें बंद करोगे तो भगवान ही दिखाई देंगे, कुछ और नहीं आने पाएगा महाराज। इसलिए वन में तपस्या करते हैं लोग, जाके घर में नहीं करते हैं। और आज नारद जी देखे सब एक जगह जा रहे, बड़ा सुंदर जगह दिखाई दिया, कलकल निनाद करते झरना बह रहा है, सुंदर उपवन वाटिका सजा हुआ है, सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहा है, चिड़ियों की चहचहाट सुनी। ये सब देखते ही भगवान की याद आई नारद जी को कि गजब भगवान ने बनाया, और याद करते ही भयहु रमापति पद अनुरागा। तुरंत मन में भाव आया, बैठे थोड़ी देर चिंतन कर लूं, जो इस दुनिया को बनाया उस दुनिया बनाने वाले का, जिसकी रचना इतनी सुंदर, भला वो कितना सुंदर। आप विचार करिए, जिसने इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई कि हमारा आपका मन उसी में लगा पड़ा, आकर्षित है, वो कितना सुंदर होगा। और उसकी सुंदरता का अनुभव, उसके सुंदरता का दर्शन नारद जी किए, मन बैरागी था, भगवान में रमा। इंद्र का इंद्रासन हिला, इंद्र बोला कामदेव जाओ, नारद की तपस्या भंग करो। नारद जी बोले अरे, कामदेव जी बोले अरे, एक बार एक की समाधि भंग कराने भेजे थे तो जल कर राख हो गया था। कौन थे? बाबा भोलेनाथ, उनके में भेजा था मुझे, दोबारा दूसरे की समाधि में भेज रहे हो, उनकी समाधि तोड़ने के लिए? मैं बस समाधि तोड़ने के लिए बना हूं, और कोई काम नहीं। इंद्र बोले मैं देवताओं का राजा हूं, मेरी बात नहीं मानोगे, आप ही हो जो किसी की भी समाधि तोड़ने में सामर्थ्यवान हो, बाकी कोई नहीं। कामदेव पहुंचा, अप्सराओं को लेकर नृत्य किया, गान हुआ, बहुत यत्न किए, जगा नहीं पाए। अपने से जब उठे नारद जी तो कामदेव चरण पकड़कर क्षमा याचना मांगने लगा कि नाथ
से जग गए थे, आँख खुल गई थी, लेकिन आपकी तो आँख ही नहीं खोल पाया। मैं हार गया, ये बात किसी से न कहिएगा। नारद जी जाकर के शिव जी को सुनाए। शिव जी ने मना किया, विष्णु जी को मत कहिएगा, परंतु रहा नहीं गया, विष्णु जी के पास आए। और विष्णु जी के पास आए तो विचार था कि नहीं बताऊंगा, लेकिन विष्णु जी ऐसी लीला किए कि चुप न रह पाए, सब बोल गए। विष्णु जी ने इनके अभिमान को और बढ़ाया, पुष्ट किया। जैसे ही देखा नारद जी आए, उठकर विष्णु जी स्वागत किए। सोचिए, भगवान भक्त का स्वागत किए। फिर कहे आइए बैठिए, संकेत किए कि हमारे बगल में, हमारे इस शेष सैया पर किसी को नहीं बैठाए भगवान आज तक। नारद जी को बोले आइए बैठिए। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत, बैठिए। और इसके बाद हाथ जोड़कर बोल रहे, बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कहते हैं आपकी बड़ी दया है, बड़े दिन बाद दर्शन दिए हो। अब ये भगवान कहें तो नीक लगेगा, अच्छा लगेगा? भक्त भगवान को कहता है कि बड़े दिन हो गए प्रभु, दया नहीं किए, दर्शन नहीं दिए। यहाँ भगवान उल्टा कह रहे हैं कि बड़ा दिन हो गया, कृपा किए, आज कृपा कर दिए। महाराज नारद मन में विचार के कितना सम्मान तो कभी नहीं मिला, इतना सम्मान कभी नहीं मिला। हमें लगता है काम विजेता होने के नाते इतना सम्मान मिल रहा है, तो हम भगवान विचार किए कि अभी भगवान को बताया नहीं हो, तब इतना स्वागत समारोह हो रहा है। बता दूंगा तो कितना शिष्टाचार होगा। इसलिए काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज सब बता दिए। और सब बताने के बाद भगवान देखे कि नारद के मन में अभिमान हो गया है। रुख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। भगवान को सब समझ में आया और भगवान ने व्यवस्था की, ठीक। अब क्या हुआ, नारद जी चले वहाँ, भगवान ने एक रचना की, एक नगर की, माया नगरी नगर बनाया। विश्व मोहिनी वहाँ की कन्या बनी मैया लक्ष्मी, पिता शीलनिधि बने, ब्याह स्वयंवर की रचना किए। नारद जी का प्रवेश हुआ, अहंकार माया मोह सब कृष्ण लिखा। और कन्या को देखने के बाद विचार किए कि ब्याह करूंगा, और ब्याह करूंगा, लेकिन समस्या क्या है कि ये ब्याह कैसे होगा, क्योंकि ये विश्व मोहिनी है, तो इनका ब्याह उसी से हो सकता है जो विश्व मोहित करने का सामर्थ्य रखता, और ऐसा सामर्थ्य भगवान में है। भगवान को रिझाऊं, तपस्या करूं, तब तक ब्याह करके चली जाएगी, या फिर मैं भगवान तक जाऊं, भगवान से मिलूं, तब भी ये ब्याह करके चली जाएगी। क्या करूं, चलो भगवान को ही बुला लेता हूं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और भगवान को बुला लिए और भगवान आए। भगवान के सामने हम आप सांसारिक व्यक्ति जब जाते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रभु धन दे दो, वैभव दे दो, संतान दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो, हाथी घोड़ा नौकर चाकर संतान दे, यही मांगते हैं ना। लेकिन आज पहली बार कोई भगवान से भगवान का रूप मांग रहा है कि अपना ये सुंदर स्वरूप मुझे दे दो। ये पहला कोई आया है मांगने, आज तक कोई नहीं आया। भगवान से कहते हैं प्रभु अपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनंद भाते नहीं पावोहि, पाने की बात कर रहे हो, जरा बताओ हमें। बोले प्रभु इतने दिन से नारायण 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 करके बीड़ा बजाया हूं ना, अब मेरा मन ब्याह करने का कर रहा है। भगवान बोले ब्याह करना है? बोले हाँ ब्याह करना है। तो क्या चाहते हो? आप कृपा कर दो, ब्याह कर लूं। भगवान ने कहा थोड़ा समय दो, कोई बढ़िया बिटिया देखूं मैं, देखकर कन्या बताता हूं, ब्याह कर लेना। बोले प्रभु सब व्यवस्था हो गई, सब हो गया है। फिर बोले समस्या ये कि वो विश्व मोहिनी है और हम नारद हैं, हमें माला नहीं पहनाएंगे। तो अगर मैं भी सुंदर रूप में जाऊं, विश्व मोहित बन के जाऊं, तो विश्व मोहिनी ब्याह कर लेंगे। और ये तो सुंदरता आपके पास है, बाकी किसी के पास ना है भगवान। यदि आप अपना रूप दे दो तो मैं भी
नहीं पता मैं जो मांग रहा हूँ उसमें मेरा हित है कि नहीं है। मैं बहुत, कोई भी मानव बहुत जानकारी रख सकता है तो कल तक की, नहीं कल परसों तक की, नहीं तो साल भर तक, उसके आगे की नहीं जान सकता। उसको तो आप जानते हो, इसलिए हित और अनहित को जानते हुए ही नाथ निर्णय करिएगा। और भगवान ने भी देखा कि माया प्रबल है हमारी, भगवान ने कहा ठीक, अपना स्वरूप दिए, रूप बदल दिए। नारद स्वयंवर पहुंचे और जो पंक्ति शुरू हो रही थी सबसे पहले वाली सीट पर बैठे कि यहीं से विश्वमोहिनी निकलेगी, क्या फालतू आगे बढ़ना, यहीं ब्याह कर लेगी, हमें माला पहना देगी, छुट्टी, फालतू समय जाना क्या। सबसे आगे बैठे नारद का स्वरूप सबको नारद जैसा दिखा, शिवगढ़ और विश्वमोहिनी को बानर जैसा दिखा। अब विश्वमोहिनी प्रवेश की माला लेकर, और जब माला लेकर निकली महाराज तो जिधर नारद जी बैठे उधर देखे ही ना। क्या आप कहना कि पहले व्यक्ति है माला इन्हें पहना, उस लाइन को ही छोड़ दी। अर्थात संत के सानिध्य में बैठोगे तो माया नहीं घेरेगी। ये दृश्य दिखा रहा है, ये प्रसंग। नारद संत हैं और उनके साथ में जितने बैठे सब माया से परे हो गए, क्योंकि देखी नहीं एक बार भी मुड़कर। जय दिशि बैठे नारद फूले, सो दिस देखिना बिलो के भूले। एक बार भी नहीं देखी। नारद जी चाहते थे ब्याह हो जाए, परंतु ब्याह कैसे होगा जब देखेगी कन्या तब ना ब्याह करेगी। नहीं देखी। श्रीहरि आ गए राजकुमार के वेश में, कन्या पहचानी और माला भगवान श्रीहरि के गले में डाली, और प्रसन्नता के साथ भगवान श्रीहरि के साथ माँ भगवती माया ने मायापति को माला पहनाया, रमा ने रमापति को माला पहनाया, माँ लक्ष्मी ने अपने पति श्रीहरि को माला पहनाई, और पहनाकर मैया भगवती लक्ष्मी जी भगवान श्रीहरि के साथ चल पड़ी। बाबा कहते हैं दुल्हन ले गे लक्ष्य निवास, दुल्हन ले गे लक्ष्य निवास, दुल्हन ले गे लक्ष्य निवास, नृप समाज सब भय निराशा, नृप समाज सब भय निराशा। जिनकी थी वो ब्याह किए लेके गए, लेकिन नारद जी की स्थिति क्या, क्रोध में। पहले तो दुखी थे कि ब्याह नहीं हुआ, किसी और का वर्ण कर ली, मुझे देखी ही नहीं, इतना सुंदर रूप लेके बैठे। लेकिन शिवगढ़ आए, बोले बानर जैसा रूप बनाए और विश्वमोहिनी से ब्याह करने आए। समझ में नहीं आया आपको? और जैसे जल से भरे कमंडल में अपने मुख को देखे तो सच में बानर, ऊपर देखे बोले दई हूं श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराए। इतनी देर से तुमको पता था कि मैं बंदर जैसा दिख रहा हूं, फिर भी मुझे बताए तुम नहीं, दुनिया मेरी मजाक उड़ाई। अब शिवगढ़ कहते हैं मुझे क्या पता कि आपको नहीं पता कि आपका मुख कैसा है, अपने मुख के बारे में तो सब जानते हैं। कहां से आए बाबा, किस नगरी से? की तो आपके घर में आईना नहीं था, ये श्रृंगार जो जब किए तो आईना नहीं देखे थे। इतने में श्रीहरि रथ पर सवार, गले में वरमाला पहने उसी कन्या के साथ। अब देखो जले पर नमक लगाना इसी को कहते हैं। एक तो बेचारे दुखी हैं, ब्याह नहीं हुआ, और दूसरा इस बात से दुखी कि हम तो भगवान के रूप में थे फिर भी ब्याह नहीं हुआ, कि भगवान हमें बानर बनाए और अपना जाके ब्याह कर ली। अब ये बात देखकर और दुखी हुए, बोले भगवान तनी रुकिए, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? और लगे भगवान को अब शब्द बोलने, एक से एक शब्द बोलने लगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। बड़े स्वतंत्र हो, जो मन करता करते हो, लेकिन आज बढ़िया आदमी से पाला पड़ा, बढ़िया व्यक्ति से भिड़े हो। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे अपन फल कीना, जो किए हो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान सिर्फ झुकाए, सिर कुछ ना बोल रहे। माँ लक्ष्मी कह रहे कुछ तो बोलिए, आपका भक्त आपको गाली दे रहा है। भगवान बोले तो मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते? आप चुप कराइए इसको। बोले ब्याह वहां हुआ था, गाली नहीं मिली थी। ब्याह में गाली मिलती है कि नहीं? हाँ या ना? मिलती है ना गाली? आपको थोड़ी ना, आप भैया लोग को मिलती है, बाबूजी को मिलती है। आप तो गरियाते हो,
तो महाराज बाबा ने कहा वहां ब्याह करके आया, गाली नहीं खाया था तो भक्त ने गाली दे दी, ये भी खा लेता हूँ। सिर झुकाए भगवान, गाली गाली सुन रहे, सब अपशब्द सुन रहे, और क्रोध में आकर नारद जी भगवान को श्राप दे दिए। और श्राप देते हुए कहते बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममएहा, कतिया कृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, ममय अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरमा नाराज कुमारी, नहीं तहरमा नाराज कुमारी, नहीं तहरमा नाराज कुमारी। नारद ने श्राप दिया, अपने हमारे साथ राजकुमार स्वरूप धारण करके छल किया, बानर मुझे बनाया, ब्याह खुद कर लिया, श्राप देता हूँ मानव बनकर धरती पर जाओ, और आपका ब्याह होगा, आपकी नारी आपसे दूर होगी, तब जब दुखी होकर रो रो कर भटकोगे, तो जिस बानर के कारण कन्या वरण नहीं की, यही बानर आपकी पत्नी से मिलाएगा। आज जब नारद जी श्राप दिए, भगवान श्राप सिर पर लिए, माया हटाए, नारद कांपने लगे। ये क्या कर दिया आपने, भगवान को अपने मुख से श्राप दे दिया। चरण पकड़कर नारद क्षमा मांगे, भगवान बोले शिव जी की आराधना करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरा नहीं शिव की, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्राम। मन को शांत करना है, शिव की आराधना में लग जाओ। चले गए नारद जी शिव की आराधना में, और नारद के श्राप के कारण धरती पर भगवान को आना पड़ा।